जिस माफिया डॉन ने न मालूम कितने परिवारों के मुकद्दर में आंसू लिखे, आज वो डॉन फूट फूट कर रोया। 44 साल तक जिस डॉन पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, आज उसके खिलाफ उठी फांसी की हुंकार। डबडबाई आंखें, मुरझाया चेहरा, उम्र कैद की सजा और कानून का शिकंजा। आतंक का दूसरा नाम बने माफिया डॉन को यह दिन दिखाने या यूं कहें उसके गुनाहों का हिसाब किताब करने में 44 बरस लगे। प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट से सिर्फ अतीक और उसके गुर्गों के गुनाहों का हिसाब किताब नहीं हुआ, बल्कि यूपी के डॉन के गैंग IS-227 के आतंक से आजादी की मुनादी भी हो गई, जो 4 दशक से बम, बंदूक और बाहुबल के जोर पर यूपी को दहला रहा था, सिस्टम को हाईजैक कर जुल्मों का साम्राज्य चला रहा था। कभी सी स्वैग, इसी तेवर के साथ अतीक अहमद पूर्वांचल टू लखनऊ खुलेआम घूमता था। अतीक का आतंक ऐसा था कि वो जिस रास्ते से गुजरता था, लोग रास्ता बदल लेते थे। उस पर 1979 में भी हत्या का पहला मुकदमा हुआ। शुरुआत में यूपी पुलिस जिस अतीक को मामूली शूटर समझ रही थी, उसने 10 साल के अंदर ही इंटरस्टेट 277 नाम का गैंग बनाकर पूर्वांचल को दहलाने लगा। पहलवान बनकर राजनीति में सिक्का चमकाने लगा था। साल 1992 में अतीक अहमद के गैंग IS-227 को ब्लैकलिस्टेड घोषित किया गया था। तब यूपी पुलिस ने उस गैंग का सरगना अतीक अहमद को घोषित किया था। जुर्म और सियासत के कॉकटेल के साथ साथ तब अतीक अहमद ठेकेदारी और जमीन के धंधे में भी कूद पड़ा। लेकिन अतीक का आतंक वहीं पर नहीं थमा। ठेकेदारी, रंगदारी, वसूली, जमीनों पर अवैध कब्जा अतीक अहमद के बाएं हाथ का खेल था। एक तरफ अतीक अहमद का आतंक बढ़ा तो दूसरी तरफ उसके गुर्गों की अकूत संपत्ति। प्रयागराज का खुलदाबाद, जहां अतीक की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A है और अतीक के खिलाफ कुल 280 मुकदमों में से ज्यादा केस यहीं रजिस्टर है। अब तक सियासी रसूख से अतीक कई मुकदमों को हटवा चुका था, लेकिन बाकी 101 आपराधिक मुकदमों ने उसके गैंग की तबाही की कहानी लिख दी थी। मगर 2017 से पहले सिस्टम हाथ नहीं डाल पाया था, कोई बोल नहीं पाया था। तो आम आदमी के दिल में जो भी डर और दहशत थी गुंडे माफियाओं के प्रति, अब उनके दिल में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं। जब से योगी बाबा सरकार आई तब से जितने भी अपराधी हैं उनके अंदर डर बना हुआ है। आम आदमी के अंदर डर तो खत्म हो रहा है। बिल्कुल नहीं है हम लोगों को इस तरीके का डर, बल्कि और खुशी होती है कि जो ये शिकंजा कसा जा रहा है उससे बहुत ही खुशी होती है। कोई डर नहीं है, काफी इससे बड़े बड़े माफिया भी उन लोगों ने अंदर कर दिया है, इसलिए लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया है। आज प्रयागराज अतीक के आतंक के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। बम, बारूद और बाहुबल से डराने वाले गैंग के खिलाफ पूर्वांचल हुंकार भर रहा है। जिस प्रयागराज ने अतीक के टेरर को झेला, आज उसी प्रयागराज ने अतीक के खिलाफ सबसे बड़ी हुंकार भी सुनी। ऐसी हलचल, डॉन के खिलाफ लोगों का ऐसा धाकड़ अंदाज इससे पहले कभी नहीं दिखा। डॉन को जूतों की माला पहनाने के लिए लोग बेताब दिखे, तो ये बताता है कि प्रयागराज के अंदर डॉन का डर खत्म हो चुका है। साथियों, मैं इसलिए जूते की माला लाया हूँ यहाँ अतीक अहमद को पहनाने के लिए। जूते की माला लेकर आए हैं। आज कुख्यात अपराधी के जो है सजा हो रही है, आजीवन कारावास हो रहा है, मृत्युदंड हो रहा है। जो भी न्याय अगर सजा देती है उससे संतुष्ट है। ये वही प्रयागराज है जहाँ अतीक अहमद के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता था, लेकिन आज प्रशासन ने उसका डर खत्म कर दिया कि जूते की माला लेके भी लोग आ रहे हैं। देखिए, समय है, जब किसी का समय होता है, किसी को जो है मंत्री मुख्यमंत्री का संरक्षण होता है, तो उसका खौफ जो है पूरे प्रदेश में होता है, जिले में होता है। आज ये प्रयागराज की जनता है, आज ये किसी से डरने वाली नहीं है। यूपी के अंदर से माफिया डॉन का डर निकल गया है, वरना अतीक चाहे जेल के अंदर रहे या बाहर, उसका गैंग प्रयागराज को धुआं धुआं करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। उसके गैंग के आतंक की स्याह तस्वीरें उमेश पाल के रूप में देश ने देखी। अतीक और उसके गैंग को पता था कि राजू पाल मर्डर केस में आज नहीं तो कल गुनाहों की फाइल खुलेगी, इसलिए राजू पाल केस के अहम गवाह उमेश पाल को ठिकाने लगाने की जेल से साजिशें रची थी। 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर
अतीक के आतंक की सबसे बर्बर तस्वीर थी। अतीक अहमद खुद तो साबरमती जेल के अंदर था, लेकिन उसका आतंक प्रयागराज में तांडव मचा रहा था। 17 साल पहले राजूपाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल को अतीक ने उठवाया था, धमकाया था, और 17 साल बाद जो काम अतीक नहीं कर पाया था, उसे उसके शूटर बेटे ने गैंग के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचा दिया। मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। कि जड़ से खत्म करना जरूरी है, ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ। न माफिया डॉन बच पाए, न ही उसका गैंग बचेगा। यूपीएसटीएफ ने IS 227 गैंग की पूरी टेरर कुंडली तैयार कर ली है। अतीक अहमद की मोस्ट वांटेड फैमिली फरार है। 16 रिश्तेदारों और 37 शूटर्स को नामजद आरोपी बनाया गया। अतीक गैंग के 2 नामी शूटर्स ढेर किए जा चुके हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद के ऑफिस, अवैध ठिकाने और आलीशान कोठियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। हथियारों के जखीरे जब्त किए जा चुके हैं। योगीराज में अतीक के जुर्मों का साम्राज्य यूं मिट्टी में मिल जाएगा। माफिया का गुरूर यूं धराशायी हो जाएगा, पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ इस तरह अतीक अहमद प्रयागराज में आतंक मचा रहा था। उमेश पाल अपहरण कांड इकलौता ऐसा केस है जो अदालती फैसले तक पहुंच पाया। बम बारूद वाले जितने भी अतीक बचे हैं, सबका हिसाब किताब होना तय है। प्रयागराज से